हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। कितनी अच्छी धूप निकली और इस नेचुरल लाइट में चेहरा एकदम से हर किसी का चमक उठता है। तो जी, आज मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ नॉर्मली दिनों से, क्योंकि ब्रूनो की तबीयत काफ़ी अच्छी है। लास्ट वीक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी पेन में था और समझ नहीं आता कि करूँ क्या। तो उसकी पेन किलर्स हमने बदली हैं और मैंने एक 1000 mg का CBD ऑयल, कैनाबीज ऑयल ऐड किया है उसकी डाइट में, जिससे उसे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि एज ऐसी है, ही इज 18 एंड इसी मंथ 22 को 19th उसका रनिंग हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो वी विल पुट हिम टू स्लीप, जो कि मैं बिल्कुल कराने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा खा रहा है, पी रहा है, सुसु पॉटी उसका सब कुछ टाइम से है। जो प्रॉब्लम है वो उसके लेग्स में है, उसकी पीछे वाली लेग्स में जैसे जान नहीं होती उस तरह से, उसको आर्थराइटिस था। तो ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं। मैं कितना भी चाहूँ इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये आनी ही आनी है विद एज। अगर वो 10 या 12 ईयर्स का होता तो मैं सोचती कि हाँ उसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं जिससे भी उसके बारे में बात करती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि मतलब वाओ कितनी अच्छी बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छे से संभाल के रखा है कि वो 18 ईयर्स का हमारे पास हो गया। और मुझे यकीन नहीं था जब मैंने इसे अडॉप्ट किया था, तभी 50 डेज का था और ये छत पे रखा जाता था इसको गर्मियों में भी। तो जब मुझे पता चला, मैंने उनके ऑनर से बात की, तो मैंने उनको बोला था कि आप प्लीज इस तरह से मत रखें, आप कहीं पे भी रखें लेकिन घर के अंदर रखें, छत पे ना रखें, क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई चील कौवा कुछ भी उसे तंग कर सकता है छत पे ना। ऐसे आप ताला लगा के चले जाते हो ऑफिस और वो बेचारा ऊपर रहता है। तो मैंने बहुत कोशिशों से इसे सॉरी वहां से लिया था। फिर बहुत घर पे भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 डॉग्स थे। एक लैब्राडोर था, एक गोल्डन रिट्रीवर था, एक जर्मन शेफर्ड था। तो मम्मा बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, लेकिन तब मुझे लगा था कि हमें जो है किसी तरह से इसको या तो घर मिल जाए इसके लिए कोई भी, लेकिन घर तब मिल नहीं रहा था और यह हमारी जिंदगियों में आ गया। और मैंने इसका इतना ख्याल रखा है, इतना ख्याल रखा है हमने कि मैं बता नहीं सकती। मैंने किसी भी ट्रिप, शादी या घर के किसी भी फंक्शन की वजह से इसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। ये इमोशनली हमसे इतना ज्यादा अटैच्ड है कि अगर मैं 1-2 दिन के लिए भी कहीं चली जाऊं तो ये खाना पीना छोड़ देगा। और इसकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी डुग्गू मुझे कहता है कि मम्मा हम कहीं जा नहीं पाते, हम कहीं जा नहीं पाते, तो मैं जब उसे समझाती हूँ ना, तो उसको लगता है कि नहीं, ब्रूनो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे घर में कोई है ही नहीं है। तो इसलिए आज वो बहुत ठीक था। कल रात 3-4 रातों से वो अच्छी तरह से सो रहा है। तो अभी मैं डॉक्टर से यही पूछने आई थी कि हमें पेन किलर देनी है तो कब ब्रेक करना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन से ज़्यादा हम उसको नहीं दे सकते। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, तो देखते हैं, ब्रेक करते हैं। मुझे CBD ऑयल पे काफ़ी यकीन है। अगर CBD ऑयल काम करता है उसके पेन पे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि करेगा। क्योंकि जब मेरी मम्मा को कैंसर था लास्ट स्टेज का, तो CBD ऑयल ने ही काम किया था। मतलब डॉक्टर के कहने पे हम हर चीज़ कर रहे थे, हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव इंजेक्शंस उनको लगा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन CBD ऑयल से जो उनको फर्क पड़ा था, वो जो पेन कम हो गई थी ना उनकी, जाना तो था ही उनको, क्योंकि 4th स्टेज था और उसका कोई इलाज तो था नहीं, लेकिन CBD ऑयल से उनको दर्द का पता नहीं चलता था। तो सेम इज विद ब्रूनो। मुझे बहुत यकीन है कि CBD ऑयल से उसे बहुत फर्क पड़ेगा। तो चले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और खुश तो मैं हुई, तो चले देखते हैं आज क्या किया है मैंने, कहाँ कहाँ गई हूँ मैं। अभी मैं फिलहाल डॉक्टर के पास आई थी, तो अभी मैं यहाँ से सैलून जा रही हूँ, क्योंकि 6 महीने हो गए मुझे हेयर कट लिए हुए। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाय बाय। ये रहा मेरा लुक, मेरा हेयर कट। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी लंबे बालों से। ब्रूनो और डुगू के साथ में मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, और मुझे लगता है कि ना बस बालों को मैं टच ही ना करूं, क्योंकि वो इतने उलझते रहते हैं और वो एक जूड़ा सा मैं बनाकर घूमती रहती हूँ। पापा भी कहते हैं भाई कंघी कर लो, भाई कंघी कर लो। और कल मेरी सिस्टर भी आई थी, कहती कुछ कर ले अपने बालों का, इतनी फ्रीजी हो रहे हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ ब्रूनो और डुगू के साथ में। तो मैंने
आई सैलून, मैंने उनको पिछली बार भी कहा था कि मेरे बाल छोटे कर दो, लेकिन उन्होंने छोटे करते 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 भी लंबे बहुत सारे छोड़ दिए थे। तो इस बार मैंने उनको बोला कि मैंने बताया कि मेरे इतने करना, क्योंकि ना नहीं तो मैं अपने आप काट लूँगी अपने बाल। तो ना वो डर के उन्होंने कहा नहीं मैं कर देता हूँ। तो शायद ये ऐसा हेयर कट मैंने कभी स्कूल में कराया था, उसके बाद कभी नहीं कराया मैंने। हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं इस सालों आती हूँ, मैं बोलती हूँ छोटे नहीं होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए बाल ना। जब ट्रिम भी कराती हूँ तो बोलती हूँ इतने से करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो चलिए घर चलते हैं और पापा का रिएक्शन देखते हैं। डुगू को तो कुछ इतनी पता नहीं है, वो बोलेगा हाँ आप तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। तो चलते हैं फिर घर। और रास्ते में वैसे तो मुझे थोड़ा सा सब्जियां वगैरह लेनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए घर में, क्योंकि तूफान मचा होगा मेरे बिना और पापा वेट कर रहे होंगे कि ये कब आएगी और बच्चों को संभालेगी। तो चलिए चलते हैं। अच्छा आभार आप अच्छा लग रहे हो गोल्डन हेयर बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं। यस थैंक यू सो मच। आपने मेरे पीछे से क्या किया था मेरे राज्य ने? ओह माय गॉड, और वेडनेसडे को आपका पहला एग्जाम भी है नोने का। हाय, आई एम बैक होम। और मैंने डुगू से भी पूछा मैं कैसी लगी, तो उसने कहा मामा जबरदस्त लग रहे हो। और पेरेंट्स को तो अपने बच्चे कभी बुरे लगते ही नहीं हैं, तो पापा ने भी कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना झंझट हटाया इस सारे बालों का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ज़िंदगी में कुछ हमें चेंज हमेशा करते रहना चाहिए। इससे तो एक तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आपकी लुक चेंज हो जाती है, आपको खुद में अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी घबरा रही थी ये कराने से पहले, कि मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कैसे लगूंगी, कराऊं या ना कराऊं। तो ज़िंदगी में कुछ सोचो ना तो वो कर लेना चाहिए, सिर्फ उसे सोचते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा नहीं होगा तो बुरा होगा तो आप कुछ सीख लेंगे उससे, लेकिन इस डर से कि क्या होगा कैसा होगा और उस चीज़ को आप ट्राई नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो होगा तो लगेगा कैसा। तो आप जो सोचा आपने ना वो ज़िंदगी में कर डालिए। और सही वक्त ज़िंदगी में कभी नहीं आता, जो ये वक्त गुजर रहा है यही सबसे अच्छा सही वक्त है, तो रिस्क ले डालिए। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार आप सबको।